हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSR स्टडी में। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था। उसी क्रम में आज की वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसके क्वेश्चन संबंधित होंगे संविधान सभा से। संविधान सभा जो बनाई गई थी भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए, उससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और पक्का 3 से 4 नंबर इसमें जरूर एग्जाम में आता है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके 4 सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, ये स्थापना जो की गई थी उच्चतम न्यायालय की, ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंतर्गत की गई थी। कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय की। तो इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे इसके उच्चतम न्यायालय के, वो कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। सर एलिजाह इम्पे जो थे वो उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। इसके अलावा जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनके नाम थे चैम्बर्स, लिमेस्टर्स और हाइड। ये तीनों जो थे अन्य न्यायाधीश थे। ये 4 सदस्यीय दल था जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया था, और इसी अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई थी। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे संविधान सभा से संबंधित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे वीडियो। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था जुलाई 1946 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर इसका गठन किया गया था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन की सिफारिशों के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 389 थी। संविधान सभा का जो गठन हुआ था, इसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, 389। ठीक है, इसमें 292 प्रांत जो सदस्य थे वो प्रांतों के प्रतिनिधि के रूप में थे, और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, अभी जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ, जो 69,000 भर्तियों जो अध्यापकों की भर्ती की जानी है, उसमें ये क्वेश्चन विवादों में है दोस्तों। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कुछ बच्चे जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर टिक लगा के आए हैं, जो कि गलत है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, जो कि अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए थे। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, तो उस बैठक में
जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो पहले अध्यक्ष का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में शामिल न होने का फैसला लिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद। हैदराबाद जो रियासत थी वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे। तो इसका सही आंसर है 33। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य जो थे वो संविधान सभा में शामिल थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल थीं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जितने भी क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो महिला सदस्य जो थे, महिला सदस्यों की संख्या जो संविधान सभा में शामिल थीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 15। टोटल 15 महिला सदस्य थीं दोस्तों जो संविधान सभा में शामिल थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की महिला सदस्य निम्न में से कौन थीं। दोस्तों, यहाँ पे अब उनके नाम दिए गए हैं। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल थी, 15। तो उनमें से यहाँ पूछ रहा है कि जो नीचे नाम दिए हुए हैं इनमें से कौन सी ऐसी महिला सदस्य हैं जो संविधान सभा की सदस्य थीं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, सुचेता कृपलानी ये भी सदस्य थीं, विजया लक्ष्मी पंडित ये भी जो हैं संविधान सभा की सदस्य थीं, और सरोजनी नायडू ये भी जो थीं संविधान सभा की सदस्य थीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू ये तीनों ही जो थीं वो संविधान सभा की महिला सदस्य थी। दोस्तों, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी महिला सदस्य हैं जो संविधान सभा में शामिल थीं। टोटल 15 महिलाएं थीं जो संविधान सभा में सदस्य के रूप में शामिल हुई थीं। उनके नाम है दोस्तों, आप कहीं जगह नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर। ये नाम आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। कोई 3 नाम दिए होंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा, या 4 नाम दिए होंगे उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। तो ये नाम आप पढ़ के जाइएगा। तो देखते हैं कौन कौन महिला सदस्य थी। सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, लीला रे, कमला चौधरी, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, दक्षानी वेलियादुन, बेगम एजाज रसूल, एनी मैस्करीन तथा अम्मू स्वामीनाथन। ये 15 नाम है दोस्तों, जो 15 महिला सदस्य थे संविधान सभा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहीं राइट डाउन कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन देखा था कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 11 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक हुई दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। उसमें अस्थायी तौर पे अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रस्ताव को पेश करने के बाद संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946, डेट आपको याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946
को जो बैठक हुई उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया दोस्तों, पेश किया, ठीक है। और इसी के साथ संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी दोस्तों। इस प्रस्ताव को चर्चा के बाद जो है इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से इसको कब पारित कर दिया गया दोस्तों? 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। दोस्तों इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा जो प्रारूप तैयार किया था BN राव ने, उस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया दोस्तों, ठीक है। जो प्रारूप तैयार किया संविधान का, अपने देश के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया BN राव ने, उस पर विचार विमर्श करने के लिए कि ये प्रारूप सही है या नहीं सही है, 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया प्रारूप समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो प्रारूप तैयार किया था BN राव ने, उस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया प्रारूप समिति। और उस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों इसको। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। इनको मिलाकर टोटल 7 लोग थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों। इन सबके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठीक है। इसके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, और N माधव राव। ये BL मित्र के स्थान पर इनका चुनाव किया गया था, क्योंकि BL मित्र जो थे दोस्तों, जब उनका चुनाव किया गया इस समिति के सदस्य के तौर पर, तो उन्होंने स्वयं मना कर दिया, क्योंकि वो बोले कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मैं इस समिति का जो कार्यभार है वो संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए BL मित्र के स्थान पर N माधव राव का चयन किया गया था दोस्तों। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और सदस्य बचते हैं, DP खेतान। DP खेतान जो थे, इनकी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद TT कृष्णामाचारी को जो है सदस्य बनाया गया था दोस्तों। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा में जो टोटल सदस्य थे वो या तो प्रांतों के प्रतिनिधि थे के रूप में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी, या देशी रियासतों के सदस्यों के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका निर्वाचन किस जगह से हुआ था? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल प्रांत से हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था BN राव को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। BN राव ने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में रखा गया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जबकि हुआ था देश विभाजन के बाद, जब देश 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया था, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो देश की संविधान सभा जो थी उसका पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। जब इसका विभाजन नहीं हुआ था भारत का, उस समय जो संविधान सभा बनी थी उसमें टोटल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो 389 सदस्य थे दोस्तों। लेकिन जब
संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ देश के विभाजन के बाद, तो टोटल सदस्यों की संख्या रखी गई 324। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण के लिए कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया? दोस्तों, संविधान जो बना है अपने देश का, उसको बनाने के लिए जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया कि किसमें क्या अच्छाई है, कौन सा जो नियम है वो हमारे देश के लिए सही रहेगा। इस तरह के अध्ययन जो किए गए हैं वो कितने देशों के संविधान के द्वारा किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 60 देशों का। टोटल 60 देशों का संविधान जो है वो पढ़ा समझा गया संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, उसके बाद अपने देश का संविधान बना था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान में जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, उसके बाद संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई और संविधान सभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई समितियां बनाई गई दोस्तों, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। ठीक है, उसके अलावा भी और समितियां थी जिनके बारे में अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति का मतलब जो भी संविधान सभा की कार्रवाई होती थी उसको सही तरीके से संचालित करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम दिया गया संचालन समिति। उसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति जो थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति तथा प्रांतीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष बनाए गए। तो दोस्तों, जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी, इसकी 2 उप समितियां भी थी दोस्तों। ठीक है, तो पहली थी उसमें मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी जो थे मौलिक अधिकार से संबंधित जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा अल्पसंख्यकों संबंधी जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में संविधान का कितनी बार वाचन हुआ था? तो दोस्तों, जब संविधान जो बन रहा था अपने देश का उसका जो वाचन हुआ, यानी संविधान सभा में उसको सबके सामने पढ़ा गया कि जो हम लोग बना रहे हैं संविधान वो सही है, उस पर सब एक राय से एक राय है या नहीं है, इसके लिए उसका संविधान सभा में वाचन किया गया। तो ये कितनी बार हुआ दोस्तों? 3 बार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। संविधान सभा में संविधान का वाचन टोटल 3 बार हुआ। पहली बार 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ दोस्तों। ठीक है, दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक रहा ये इसका वाचन किया गया। फिर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक इसका वाचन किया गया। ये 3 बार इसका वाचन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य मौजूद थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 284 सदस्य जो थे
वो मौजूद थे संविधान सभा में जब संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान को पारित किया गया। संविधान में जो अपने देश का मूल संविधान था उसमें मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया उस टाइम पर 15 अनुच्छेद जो थे उनको लागू कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। और बाकी के जो अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या पूरा संविधान 26 नवंबर को लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, ऐसा नहीं है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित किया उस टाइम पर केवल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था दोस्तों, जो बहुत आवश्यक थे। बाकी सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में ये घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को डिसाइड किया गया ये दिन 26 जनवरी की, उस दिन से ही हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा? दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। तो संविधान निर्माण जो हुआ उसकी प्रक्रिया में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। कितना टोटल समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतना समय लगा था हमारे देश के संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा इसके पिछले क्वेश्चन में कि संविधान सभा ने संविधान को पारित किया 26 नवंबर 1949 को। तो ऐसा नहीं कि उस संविधान पारित कर दिया तो उसके बाद संविधान सभा का काम खत्म हो गया। तो उसके बाद भी 26 नवंबर 1949 के बाद भी संविधान सभा के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। जैसे जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसको चुनना कि हाँ कौन सा हमारा राष्ट्रध्वज होगा, या राष्ट्रगान का चुनाव करना, ये सारे कार्य जो हैं ये संविधान सभा के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। और हमारे देश का राष्ट्रपति चुना जाना, ये सब जो है संविधान सभा कार्य करती रही है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था दोस्तों। तो जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा। और संविधान पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो दोस्तों संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, ये आपके लिए यूजफुल हो वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल GSR स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में भारतीय राज्य व्यवस्था का एक और पार्ट लेकर, जिसमें हम लोग अब संविधान के अगले जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे, उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।